नेक्स्ट हमारे पास आ गया अब डेफिनेशन। ये तो मेरे ख्याल से इजी है, ये ना भी मैं बोलूँ तो आपको समझ आनी चाहिए, मेरा तो गला खुश हो जाएगा फिर। एन एसिड इज अ सब्सटेंस, मालिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। क्या करता है वो, क्या चीज़ एक्सेप्ट करता है? इलेक्ट्रॉन पे, गुड शाबाश। लिवस बेस क्या होता है? वो डोनेट करता है। क्या चीज़ डोनेट करता है? इलेक्ट्रॉन पे। देखो ना, अब ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होगा तो आप खुद रिटर्न लिख सकती हो उन चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो नई चीज़ बनती है एसिड बेस के जरिए रिएक्शन से, जो नई सिंगल स्पीशी बनती है उसको हम क्या नाम देते हैं? प्रोडक्ट का नाम देते हैं। यहाँ तक कोई ऐसी बात जो समझ आई हो? सारी आ गई? पूछ लूँ फिर मैं आपसे? माशाल्लाह, अच्छा कॉन्फिडेंस हो गया अब। अच्छा, एक और एग्जांपल करते हैं फिर इसको क्लोज करते हैं। ये हमारा पराठा टेबल है, मैंने पहले बताया इसमें से मैंने 10 एलिमेंट्स को याद रखना है ताकि आपको वो कंपाउंड बनाने में आसानी रहे। अब थोड़ा मुश्किल एग्जांपल देते हैं हम, बुक वाली है लेकिन करनी पड़ेगी हमें। लेकिन अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो कोई मसला नहीं। अब मेरे ख्याल से ये बताने की जरूरत तो नहीं है। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, पहले में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, गुड शाबाश। दूसरे में? तो जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बाहर? 5। क्यों 5 आएंगे? क्योंकि उसके आखिरी ऑर्बिट में 5 है। अब देखो ना, अगर मैं ये ना समझाता तो आपको यही कन्फ्यूजन आनी थी 5 कैसे आ गए। कॉन्सेप्ट क्लीनर, फिर आप रट्टा लगाना था, फिर मसले बनने थे। इसलिए मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया है ताकि ये आपको रीज़न पता हो कि ये 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं। फिर ये हाइड्रोजन हमने की लिया, क्यों लिया? ऑक्टेट मुकम्मल करना है, गुड शाबाश। तो ये इसका एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो ये आगे क्या करेगा? ये हर एक के साथ बॉन्ड बना लेगा और कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, उसके बाद इसका रिएक्शन करवाना है हमने, किसके साथ करवाना है? वो करवाना है बोरोन के साथ। बोरोन का एटॉमिक नंबर याद है? पहला पहला एलिमेंट क्या था? हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, ब्रिलियम 4, बोरोन 5। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या है? 5। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। कितने प्रोटॉन? 5 पहले ऑर्बिट में, 2 दूसरे ऑर्बिट में, कितने होंगे? 3 होंगे, गुड शाबाश। अच्छा, अब देखो इसके आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है। आ रही बात समझ? अब एक फ्लोरीन आता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। तो पहले ऑर्बिट में एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन 9 होंगे, पहले ऑर्बिट में 2 होंगे इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 9 में से 2 निकाल दें, कितने रह जाएंगे? 7 रह जाएंगे। तो इसका मतलब फ्लोरीन के आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? अब ये फ्लोरीन आके ना इसके एक इलेक्ट्रॉन, अब इसको चाहिए कि मेरे 8 पूरे हो जाएं, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये बोरोन के साथ आके ना बॉन्ड बनाएगा। देखो फ्लोरीन आया, इसने क्या किया? पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, एक इलेक्ट्रॉन रह गया। वो एक इलेक्ट्रॉन जो आखिर वाला वो क्या करेगा? बोरोन के साथ। अब देखो फ्लोरीन के 2, 2 4, 2 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब इसी तरह दूसरी साइड पे आओ, दूसरा फ्लोरीन इस साइड से आ जाएगा। अब फ्लोरीन के तो 8 पूरे हो गए, इधर से एक और फ्लोरीन आ जाएगा, अब इसके भी 8 पूरे हो गए। अब देखो फ्लोरीन के तो 8 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो क्या बोरोन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए कि नहीं? ये देखो चेक करो, बोरोन के यहाँ पे कितने हैं? 2, 2 4 और 2 6। बोरोन के तो 6 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, 8 तो पूरे नहीं हुए। इसका मतलब बोरोन के पास अभी भी 8 होने चाहिए। इसके आखिरी ऑर्बिट में कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए, लेकिन 8 नहीं है। कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। तो अब इसके लिए मसला बन गया कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन लाजमी चाहिए ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं। ऐसे ही है। अब नाइट्रोजन कहता है मेरे पास क्या है? ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्री के पड़े हैं, तो क्यों ना तुम ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे तुम ले लो। जब तुम लोगे तो तुम्हारे भी 8 पूरे हो जाएंगे। यहाँ तक समझ आ गई बात की? तो इन दोनों के दरमियान क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब जो दे रहा है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर, गुड। और जो एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो बोरोन है ये हमारा
जैसे BF3 है, ये हमारा बेस है और NH3 हमारा, सॉरी, BF3 हमारा एसिड है और NH3 हमारा बेस है। समझ तो नहीं आ रही बातें, मुझे भूल रही हैं। तो इनके दरमियान क्या होगा, ये देखो, ये तो अब आपको पता है ये सारा, ये मैंने इसलिए फास्ट कर दिया। तो अब ये नाइट्रोजन दे रहा है और बोरोन एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसलिए इसको हम एरोसार करते हैं। और इसके ऊपर मैंने कोई चार्ज नहीं लिखा क्योंकि पीछे किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इस वजह से किसके ऊपर चार्ज नहीं है। तो ये हमारा एसिड है, ये हमारा बेस है और ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। यहाँ तक कोई ऐसी बात जो प्रॉब्लम कर रही हो आपको, क्लियर है? तो ये हमारा लिवर्स एसिड बेस था।